दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 2 तरह की आइसक्रीम ब्रिक की रेसिपी। और ये आइसक्रीम ब्रिक हमने सिर्फ 1 लीटर दूध में बनाई है, वो भी घर में ही इजीली अवेलेबल सामान से। इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी जिससे कि बिल्कुल कम खर्चे में आप घर पर ही बहुत बढ़िया आइसक्रीम तैयार कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आइसक्रीम बनाने के लिए हम 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेंगे, इसे हम गर्म होने रख देंगे। और दूसरी तरफ लेंगे 1 कप, इसमें 4 टेबल स्पून हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो इसकी जगह हम जो रोटी बनाते हैं गेहूं का आटा वो भी ले सकते हैं। और इस कॉर्नफ्लोर को हम मिक्स करेंगे 1 कप दूध में। तो ये इसमें मैंने डाल दिया 1 कप दूध और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। इसे हम रख देते हैं साइड में और दूसरी तरफ देखते हैं कि दूध में उबाल आ गया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप 10 टेबल स्पून भर के इसमें चीनी डाल दीजिए, जो 1 कप के बराबर ही होगी। चीनी डालने के बाद हम 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से उबालेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर वैसे तो इजीली आजकल सबके घर में मिल जाता है, लेकिन फिर भी अगर ना हो तो 1 से 2 टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लोर की या आटे की बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर मिक्स किया हुआ दूध और फिर इसे 5 से 7 मिनट कंटिन्यू चलाते हुए उबालेंगे। दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया कि कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर की जगह आप गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं। तो यकीन मानिए कि अगर आप गेहूं का आटा भी इसमें यूज़ करेंगे तो टेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, उससे भी बहुत बढ़िया आइसक्रीम बनेगी। लेकिन अगर आपके पास में इजीली मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर है तो आप वही डालिए। तो ये देखिए दूध हमारा धीरे धीरे गाढ़ा हो गया है। बस इस टाइम पे इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो जब तक दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम आम का पल्प तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 2 आम और इसे कट कर लेते हैं। तो आम को पीसेस में कट करने के बाद हम जार में डालकर उसे पीस लेंगे। तो ये आम के पीसेस को हम डाल देते हैं जार में और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मलाई। तो ये देखिए ये आधा कटोरी मलाई है, इसे भी हम जार में डाल देंगे। और इसके बाद ये देखिए हमारा दूध ठंडा हो गया। अब इसमें से आधा दूध भी हम इस जार में डाल देंगे। पीस लेते हैं और पीसने के बाद कोई भी प्लास्टिक का साफ डब्बा या फिर बच्चों का टिफ़िन, उसमें आप इसकी आइसक्रीम जमा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम जमाने के लिए तैयार है। तो इसे हम आइसक्रीम जमाने के लिए डब्बे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसके बाद हम इस पर लगाएंगे एल्यूमिनियम फॉयल। तो अगर एल्यूमिनियम फॉयल आपके पास ना हो तो जो दूध के पैकेट होते हैं उन्हें भी खाली करके अच्छे से वॉश करके आप कट करके इस पे लगा सकते हैं। और या फिर कोई भी प्लास्टिक की मोटी शीट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए आधे से तो हमने बनाई है मैंगो आइसक्रीम और आधे से हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम। तो इसके लिए हम डालेंगे वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप 5-7 इलायची इसमें कूट के डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वैसे तो दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसमें भी 1 कटोरी मलाई मिला सकते हैं। हाँ, मलाई मिलाने के बाद इसे आप मिक्सर में चला ज़रूर लीजिएगा। तो इसे भी हम डब्बे में भर देते हैं और जमने के लिए रख देते हैं। 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे जमने देंगे।
तो इसे भी हम रख देते हैं फ्रीज़र में और 3-4 घंटे के बाद हम आइसक्रीम को चेक करेंगे। तो ये देखिए करीब 4 घंटे हो गए हैं और अब ये मैंने आइसक्रीम के डब्बे निकाल लिए हैं। ये देखिए कितनी स्मूथ बनी है, लेकिन फिर भी अभी और स्मूथ बनाने के लिए हम इसे मिक्सर में चलाएंगे। इस प्रोसेस से क्या होगा कि आइसक्रीम बहुत स्मूथ बनेगी। तो अगर आपके पास समय है तो आप इसे 3-4 घंटे के बाद एक बार फ्रीज़र में से निकाल के मिक्सर जार में डाल के ज़रूर चला दीजिए। दोस्तों इस प्रोसेस से जब हम आइसक्रीम बनाते हैं तो मार्केट से भी बढ़िया आइसक्रीम हम घर पर ही तैयार कर लेते हैं बिल्कुल कम खर्चे में। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और घर पर ही एकदम बढ़िया आइसक्रीम बनाइए। तो इसे हम वापस उसी डब्बे में डाल करके फ्रीज़र में रख देते हैं। और इसके बाद उसी जार में हम डालेंगे मैंगो आइसक्रीम। तो ये मैंगो आइसक्रीम का टेक्सचर भी आप देखिए कितनी स्मूथ है। इसे भी हम जार में डाल करके चला देते हैं। और वापस उसी डब्बे में भरकर 7 से 8 घंटे के लिए इसे जमने देते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी महंगी महंगी आइसक्रीम हम बाज़ार से खरीदते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से ही हम घर पर बाज़ार से भी बढ़िया आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल कम खर्चे में, क्योंकि आइसक्रीम बनाने का सारा सामान हमारे घर में ही मिल जाता है। तो ये दोनों डब्बों को हम फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। और ये देखिए 7 से 8 घंटे हो गए हैं और ये आइसक्रीम मैंने फ्रीज़र से निकाल ली। और आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया आइसक्रीम तैयार हुई है। थोड़ी सी सॉफ्ट होने देते हैं, क्योंकि जब हम आइसक्रीम फ्रीज़र से निकालते हैं तो बहुत सख्त होती है। तो इन्हीं डब्बों से निकालने के लिए मैं करीब 1 मिनट के लिए पानी में रख देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से डब्बे को थोड़ी देर पानी में रखेंगे तो आइसक्रीम इजीली निकल जाएगी डब्बे से। दूसरे डब्बे को भी रख देते हैं। और अब मैं दोनों आइसक्रीम आपको निकाल कर काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। और अब मैं इसके स्लाइसेस काटती हूँ। बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनी है। आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि आपने इतनी बढ़िया आइसक्रीम घर पर बनाई है, और खाने वाले तो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। और ये देखिए वनीला फ्लेवर, ये भी देखिए कितनी स्मूथ है, इसमें भी बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह की आसान रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है उसे क्लिक कीजिए, और आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए,
मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनी है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।